दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसको जानकारी ले रहे हैं। डीजीपी से भी हमारी बात की है। जो अपराधी होगा किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। हमारी मां बहनों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग पूरी ताकत से कार्रवाई के प्रति समर्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब से कुछ दिनों पहले राजधानी पटना में बड़ा होटल कांड हो गया था। इस पूरे मामले से आप सभी लोग अवगत होंगे कि हुआ क्या था। हम आपको बताते हैं कि पटना के एक होटल में किस तरीके से गलत काम किया जा रहा था। एक पिता जो कि गांव से अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए लाते हैं, उस पिता के सामने उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है, छेड़खानी की जाती है। वैसे मैं आपको बताएं तो पिता की जब नींद खुलती है, देखता है कि मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की जा रही है, तो पिता भी पूरे मामले को लेकर के चौंक जाता है। वैसे मैं आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के बिहार पुलिस संज्ञान लेते नजर आ रही है। बिहार पुलिस के द्वारा एक्शंस लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताएं तो बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है। हालांकि आपको बताएं तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सजग है और भानु प्रताप सिंह के द्वारा इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि पूरा मामला क्या था, जिसने ऐसा किया उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बाहर से अगर कोई लोग आएगा, वो राजधानी पटना के बारे में बात करेगा, तो क्या यही करेगा कि होटल में गलत काम चलते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हाल ही में पटना में नीट कांड भी हुआ था और उसके बाद से बेटियों की सुरक्षा को लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि क्या वाकई पूरे राजधानी में यही काम चलता है। और इसी के कुछ महीने के बाद, यानी कि बीते दिन, जब राजधानी पटना के एक होटल में ऐसा कांड हो जाता है, तब लोग और भी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि अभी हाल ही में एक मामला ठंडाया नहीं था कि एक और मामला तुल पकड़ लिया। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। आज नवमी उपरांत दशमी गंगा दशहरा का दिन भी है, सोमवार भी है और बाबा गरीबनाथ गरीबों के कल्याण स्थान बिहारों को अराजकता से मुक्त, विकारों से मुक्त कर हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहारियों के सुख समृद्धि बढ़े और हमारा बिहार डबल इंजन की सरकार जनता के एक सेवक के भाव से उसकी समृद्धि के लिए पूरी तरह से समर्पित है और यह काम और आगे बढ़ेगा। जा रहा था, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसको जानकारी ले रहे हैं। डीजीपी से भी हमारी बात की है। जो अपराधी होगा किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। हमारी मां बहनों के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग पूरी ताकत से कार्रवाई के प्रति समर्पित है। कृषि मंत्री बनाया गया, चल रहे हैं, आप भी आमंत्रित हैं। हमारा लीची अनुसंधान केंद्र में वहाँ पर लीची महोत्सव का शुरुआत है और हमारे किसानों का 76% आबादी हमारा कृषि पर आधारित है और किसानों के एग्री एस्टेट जमीन का मामला हो या उस मामला पर पूरी पारदर्शिता के साथ नियम के अनुसार उसकी आय दुगनी करने के संकल्प को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री की सोच को हर हाल में जमीन पर उतारेंगे। लगातार डीजल पेट्रोल का सर रेट बढ़ रहा है, जिसको लेकर काफी ऐसी कारण है, बहुत जल्द समाधान भी होगा। आपने सुना विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ बताया है कि उनकी बात इस पूरे मामले को लेकर के डीजीपी से हुई है। बिहार डीजीपी विनय कुमार से उन्होंने बातचीत की है और साथ ही साथ सरकार के साथ उन्होंने कई मंत्रियों के साथ बैठ करके उन्होंने बातचीत की है, जिस बातचीत में उन्होंने बताया है कि बिहार की बेटियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में आप ये समझ सकते होंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष अभी तक चुनाव के बाद भी सरकार को घेरती आ रही है,
बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। अब जब वही सुरक्षित नहीं है तो ये लाजमी है कि विपक्ष इस मुद्दे को और भी ज्यादा तुल देगी। और ये देखने को भी मिल रहा है जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के होटल कांड को लेकर के बड़ा बयान दिया था, पोस्ट किया था। हालांकि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को जगाया भी था, बताया था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन अब देखिए कि विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार संज्ञान ले रही है और बिहार डीजीपी विनय कुमार से उनकी खास बातचीत भी हुई है। बातचीत में क्या कुछ निकलता है, आगे क्या कुछ खबर होगी, हम आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।